अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज फार्मर्स के क्वेश्चन आंसर सेशन बड़ा है, अरसे से हम उस पर नहीं ले पा रहे, तो कुछ फार्मर्स के क्वेश्चंस हैं उन पे हम काम करेंगे। सबसे पहले है मुश्ताक साहब का क्वेश्चन है इस्लामाबाद से, तो ऑडियो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन सुन लेते हैं फिर कोशिश करते हैं इसका जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो शायद ही कोई ऐसी वीडियो हो जो हम आपकी ना देखें। हर आने वाली वीडियो हम आपकी देखते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी हैं और ऑर्गेनिक वैली बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी एफर्ट्स के साथ। अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे। छोटा सा सवाल है मेरा कि आप मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि वेजिटेरियन फीड ये आखिर है क्या, ये बनती कैसे है? प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें, हमारी रहनुमाई फरमाएं प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम जी मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, चाहत का। आपकी मोहब्बत फार्मर की चाहत ही है कि वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम नए से नई चीज़ों को जो है ना एक्सप्लोर करें, और आप ये मोहब्बत रखें तो इंशाल्लाह हमारी सारी टीम इस पर एफर्ट करती रहेगी। अच्छा मुश्ताक साहब, फीड ना उसके ना 3 बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं फीड के। एक उसका जो सोर्स होता है वो प्रोटीन सोर्स होता है। प्रोटीन सोर्स जो होता है वो आपके चूज़े को, मुर्गी को मैस बिल्ड करने में हेल्प कर रहा होता है। दूसरा उसका जो सोर्स होता है वो इसको प्री मिक्सेस वगैरह कहते हैं। प्री मिक्सेस वो होते हैं जिसमें आपके मिनरल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये आपके चूज़े को हेल्प करते हैं जो है ना अंडा देने के लिए, या बेसिक समझें कि जो साल्ट्स की कंपोजिशन होती है, जिस तरह हम नमक लेते हैं, बाकी चीज़ें लेते हैं, ये सब उसी में आ रहे होते हैं। तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है एनर्जी, जो मेटाबॉलिक एनर्जी हमने देनी होती है। तो बेसिकली किसी भी फीड के ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, प्रोटीन, उसकी मेटाबॉलिक एनर्जी और उसके साल्ट प्री मिक्सेस वगैरह जो होते हैं। इनका एक बैलेंस कम्बिनेशन हर एज में हमने बर्ड को देना होता है। जब हमारा बर्ड ग्रोइंग फेज़ में होता है तो हम प्रोटीन, इसको लेयर मुर्गी की बात करूँगा, इसको देते हैं 18% तक, 17% तक, ताकि इसका मैस हड्डियों का स्ट्रक्चर बने। जैसे ही 700 ग्राम से ऊपर जाता है तो हम कैल्शियम की थोड़ी सी मकदार बढ़ा देते हैं, क्योंकि हड्डियों का स्केलेटन स्ट्रक्चर बनना होता है और फिर उसका मैस भी बनना होता है साथ, तो हम थोड़ी सी कैल्शियम की तादाद बढ़ा देते हैं। उसके बाद जब आपका जो चूज़ा है, मुर्गी है, ये 1300-1400 ग्राम पे जाती है तो हम इसकी प्री लेइंग फीड शुरू कर देते हैं। प्री लेइंग फीड वो होती है जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा होती है और साथ कैल्शियम की तादाद और इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त अंडा बनने का प्रोसेस शुरू होता है, और अगर अंडा बनने के प्रोसेस के लिए अगर हम कैल्शियम नहीं देते तो फिर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू जो हो जाती हैं, उनमें से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। और चौथी फीड जो होती है वो लेइंग फीड होती है, जिसमें जाके हम मेटाबॉलिक एनर्जी और कैल्शियम ज़्यादा देते हैं, प्रोटीन की तादाद बहुत कम कर देते हैं। अब ये 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। एक सोर्स वो होता है ग्रेन्स, जो हम जिनको कहते हैं अजनास, बीज। मुर्गी बेसिकली ग्रेन से ही अपनी एनर्जी लेती है। दूसरा इसका जो सोर्स होता है वो जिस तरह सोयाबीन यूज़ करते हैं या GMO सोयाबीन यूज़ करते हैं, या ब्लड जो मील यूज़ करते हैं, मछलियों की बाकियात होती हैं, मुर्गियों की बाकियात होती हैं। अच्छा, ये जो होता है ये ब्रॉयलर की फ़ीड में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्रॉयलर की जो फ़ीड होती है उसमें हाई प्रोटीन चाहिए होती है। ये मुर्गी ने तो 17 हफ्ते में, 18 हफ्ते में अपना रिक्वायर्ड वेट गेन करना है, इवन 20 हफ्ते तक ये वेट अटेन करती है। उसने 35 से 40 दिनों में अपना वेट अटेन करना होता है 2200 से 2400-2500 ग्राम ना। उसको फिर हाई प्रोटीन फ़ीड दी जाती है कि वो जल्दी अपना मैस बिल्ड करे। तो होता ये है कि उसको फिर सस्ता जो सोर्स है वो तो ये है कि ब्लड मील, जिसमें बाकियात को रिसाइकल किया जाता है, मुर्गी की बाकियात को किया जाता है, या मछली की, या कोई और सोर्सेज ब्लड मील के यूज़ कर रहे होते हैं। या मतलब उसमें जो पाकिस्तान में अभी तो प्रॉब्लमेटिक है, एक जो सबसे ईजीएस्ट है वो सोयाबीन, GMO सोयाबीन यूज़ की जाती है। मगर जब हम लेयर फीड पे आते हैं तो लेयर फीड में मैं मतलब गलत हो सकता हूँ, इसमें 95% फीड मिल्स जो है ना वो उसमें आलमोस्ट वेजिटेरियन एस्पेक्ट्स ही फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कम चाहिए होती है। तो प्रोटीन जब कम चाहिए तो वो अजनास के कम्बिनेशन से ही मैनेज कर रहे होते हैं। 18% है, 16% है, और फिर लेइंग पे 14% चल रही होती है। तो उसमें मुर्दार या बाकी कह लें कि ब्लड मील नहीं यूज़ हो रहा था। तो इन शॉर्ट आप ये समझें कि जो लेइंग फीड होती है ये वेजिटेरियन ही होती है, इसमें जो है ना ब्लड मील या बाकी जो है ना रिसोर्सेज नहीं यूज़ हो रहे होते। तो ये एक बेसिक जो है ना डिफरेंस है लेयर बर्ड में और दूसरे में।
अच्छा, एक चीज़ हो सकती है वेजिटेरियन फीड में कि जो आपके अमाइनो एसिड या बाकी कुछ चीज़ें अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो सम टाइम होता है कि वो कुछ इस तरह की यूज़ कर लेते हैं कि जो ह्यूमन हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती, सस्ती होती हैं, मगर वो फीड मिल वाले वो यूज़ करते हैं जिनके नाम अथेंटिक नहीं है। अथेंटिक नेम वाले कभी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते सस्ती, क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चलना होता है। जैसे अगर हम आपको 1000 चूज़ा देते हैं तो 1000 चूज़े की जो है ना कीमत है 1,70,000 रुपया, मगर अगर फीड मिल वाले ने आपको देना है, 2 साल आपने उसको चलाना है, तो उसका अगर मोटा सा भी अगर एनालिसिस करूं तो 7.5 किलो फीड तो उसने खानी है आपकी जो है ना बर्ड 20 हफ्ते तक, और 20 हफ्ते से आगे 80 हफ्ते तक जब उसने चलना है तो डेली उसने 100 ग्राम के करीब फीड खानी है। तो ये तकरीबन आपकी जो बनती है जी 80 वीक इंटू 700, तो तकरीबन 56 किलो फीड खानी है, और 1000 से अगर मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाय 50 करें तो 1120 बैग खाने हैं, और 7000 का बैग है, तो तकरीबन 78 लाख रुपए के आप कस्टमर हैं फीड मिल के। तो अब वो अच्छी जो फीड मिल्स है ना, वो इस तरह की हैंकी बैंकी नहीं करते जिससे आपके बर्ड की सेहत को या बाकी को प्रॉब्लम हो। तो ये थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट होता है जो सस्ते जो है ना एंटीबायोटिक्स या सस्ते मिनरल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छी फीड मिल वाले नहीं कर रहे होते। तो इन शॉर्ट मैं इसको सम अप इस तरह करता हूँ कि जो ब्लड मील है या बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ब्रॉयलर की फीड में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ब्रॉयलर के किसी फार्म पे जाते हैं बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। वो स्मेल 2 वजूहात की वजह से होती है। वो इस वजह से होती है कि आपके अमाइनो एसिड्स यूज़ हो रहे होते हैं और आपकी ब्लड मील यूज़ हो रहे होते हैं, जिस वजह से जो है ना आपका जो है ना बदबू बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो अभी ये देखिए मैं फार्म के अंदर बैठा हुआ हूँ, कोई बदबू नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्वाइट कंफर्टेबल। तो चूँकि लेयर फीड में इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं होती, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक तसल्ली बख्श आंसर दे पाए हैं। तो बाकी फार्मर्स आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट के आप तक क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।